बहू और बेटी वाला है, या तो कहीं ना कहीं पे हम लोग बहुएं आ रही होंगी या कि हमारी बेटियां जा रही होंगी, तो हम सब एक हैं। और ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं तो हमें सौभाग्यशाली हम लोग जो हम लोग आए हैं आपके पास, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें अपने भाइयों से मिलने का मौका मिलता है। और ये मौका हमें जितनी ज्यादा बार मिलेगा उतने हम लोग और सौभाग्यशाली रहेंगे। और आप लोग अपनी बात जो भी हो, मतलब ये नहीं समझना है कि जो कोई, मतलब वैसे हम सब आपके भाई हैं, चाहे मैं हूं, चाहे अजय है, चाहे पीयूष है, चाहे कोई भी बैठा हुआ है यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब आपके लिए आपके भाई जैसे हैं। आप लोग पूरे ग्रामवासी, पूरे जो जितने भी किचौली के ग्रामवासी हैं, तो वो सब ये मान के चलो कि आप लोगों ने आज अपने 4 नए भाई और पैदा कर लिए जो संगठित रहेंगे तो हम लोगों की शक्ति है। और जो समाज संगठित नहीं हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल फिर देना चाहूंगा, राजभर, ओम प्रकाश राजभर, राजभरों की संख्या राजपूत समाज के उसके तुलना में ना बहुत कम है, लेकिन उसने अपने समाज को संगठित कर लिया। वो इतना साला जैसे बिगड़ेल आदमी तो आज जरूर क्या उस राज्य में उसका एनडीए से गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी उसका गठबंधन है, सरकार में शामिल भी हो गया है, लेकिन उसके अंदर से धौंस क्यों देता है वो? क्योंकि उसके अंदर हनक किस बात की है? उसको पता है कि मेरा समाज संगठित है और मेरे कहने पे वोट डालेगा। और इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव में 9 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, जो कम लोगों को पता होगा, क्योंकि एक उसकी पर्टिकुलर बेल्ट है वहां पे। उस बेल्ट में राजभर इतने ज्यादा है, भर और राजभर इतना ज्यादा उनका प्रभाव है आजमगढ़, मऊ और इस वाले एरिया में, कि वहां पे वो लोग जीत और हार डिसाइड करवा देते हैं। तो जो समाज संगठित आज वो संगठित है तो वो आराम से मंत्री बनता है और लोकसभा चुनाव में बार्गेनिंग करता है, राज्यसभा चुनाव में बार्गेनिंग करता है, एमएलसी चुनाव में बार्गेनिंग करता है। निसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% है, जिसे हम केवट मल्ला या निषाद बोलते हैं। उन्होंने अपनी बना ली निषाद पार्टी। आज वो निषाद पार्टी मिनिस्टर में भी बैठा हुआ है, एमएलसी के लिए भी अपना एक दावा ठोक देता है, हर एक के लिए कर रहा है। तो एग्जाम्पल देने का केवल इतना सा मतलब है कि जो भी समाज संगठित हुआ इस लोकतंत्र में, क्योंकि अब राजतंत्र तो बचा नहीं कि भाई निकाली हमने तलवार, तो चलो सब पूरी सेना इकट्ठी करो, हम आक्रमण करेंगे और अपना एक राज्य जीत लेंगे। अब तो लोकतंत्र है, अगर आप संगठित हो तो अपने वोट की चोट करके आप राजा बन सकते हो। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं तो किस बात से बने हैं? तलवार के दम पे नहीं बने हैं, वोट की दम पे। जो वोट की चोट जब सब लोगों ने की है तो उसके बाद वो वहां बैठे हुए हैं। उसके बाद उनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां हैं कि भयमुक्त समाज हो, ये केवल छत्री कर सकते हैं। और इस बात को उन्होंने खुले मंच पर स्वीकारा भी है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि भाई आप लोग कहते हैं आप ठाकुरवादी, आप राजपूत हुए, उसमें जन्म लिया है, तो उन्होंने कहा मुझे अपनी जाति पे गर्व है, हमारी ही जाति ने प्रभु श्री राम जैसे भगवान दिए इस देश को, महात्मा गौतम बुद्ध जैसे भगवान बुद्ध दिए हैं, तो ये हमारी जाति की एक पराकाष्ठा कि हमने महापुरुषों को जन्म दिया। हमारी जाति में कितने महापुरुष हुए हैं, तो केवल हमें अपने स्वाभिमान को जगाना है। और ये स्वाभिमान अगर जाग गया तो भारत को विश्व विजेता बनने को रोक नहीं सकता। अच्छा राजा वही बन सकता है जिसको राज करना आता हो, और अलग अलग समय पे राजपूतों ने ये बात साबित की है कि हमें राज करना आता है, क्योंकि ये हमारे खून में है, हमारे रक्त में है, लोगों को न्याय दिलाना हमारे रक्त में है। तो जब हमारे रक्त, हम लोगों को उसकी पहचान करनी है, और जिस दिन हम लोगों की ये पहचान आ गई कि हम किस, हमारे जो ब्लड है वो किस डीएनए से निकला हुआ है, ये महाराणा प्रताप का डीएनए है, ये महाराज पृथ्वीराज चौहान का डीएनए है, ये प्रभु श्री राम का डीएनए है, तो हम किनके वंशज, हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज महान है, हमारे पास इतिहास है, और हमारा इतिहास इतना समृद्ध है कि उसको चुराने की कोशिश की जा रही है। जैसे महाराजा सुहेलदेव बैस को राजभर बनाने की कोशिश की जा रही है, महाराजा मीर भोज प्रतिहार को भूषण बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इतिहास चोरी घटनाएं बनाने में लगी है, आप समझ रहे हो? तो इसमें हमारे कुछ पॉलिटिशियन भी शामिल हो जाते हैं, और वो पॉलिटिशियन इसीलिए शामिल हो जाते हैं कि हमारे पास कोई एक छत्र राजपूत नेता नहीं है। हमारे पास नेता कैसे हैं कि राजा भैया, उनका 2 डिस्ट्रिक्ट में, उनमें आसपास प्रतापगढ़, कुंडा, उन्होंने अपना एक क्षेत्र बना लिया। हमारे पास कोई भी पूरा यूपी लेवल का या देश लेवल का कोई नेता नहीं है छत्रियों का। अगर हम बात करोगे जाके ब्रजभूषण शरण सिंह जी की, वो पूर्वांचल में हो गए, सुशील सिंह जी की करोगे बंगाली में हो गए। जगह पे नेता तो हैं, लेकिन वो क्या है
अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने आसपास के 1-2 डिस्ट्रिक्ट के छत्र पे पूरा एक लेवल पे, पूरा प्रदेश लेवल पे अगर हम लोग संगठित हो जाएंगे तो हमारी पहचान भी होगी। जैसा कि अब मैं इसका बिल्कुल लेटेस्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी को याद है पिछली बार उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने राजपूत सांसद थे? किसी को याद है? बताओ कौन कोई है? पिछली बार हम 20 सांसद थे, ठीक है। अब कैसे हमारा वो होता है, हम इस यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं, जहाँ पे 5 लाख से ज्यादा राजपूत है गाजियाबाद, वहां पे बीके सिंह जी की टिकट काट दी गई।